हाय गाइज, वेलकम बैक। और आज ना मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग करी हूँ बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी। मतलब मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था यार, बिल्कुल भी। बट जस्ट बिकॉज टुडे इज माई वीक ऑफ, सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो लाइक वॉट आई हैव एक्सपीरियंस टिल नाउ इन बैंगलोर। लाइक मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना, तब से बहुत लोगों से मिली, बहुत डिफरेंट लोगों से मिली। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो अपॉन इट कि मैंने मतलब बैंगलोर में अब तक क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस किया। बट बिफोर डैट मेरे को ना ये हेयर अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्या बताओ यार, ये फ्रेम में अच्छा नहीं आ रहा है। सो लेट्स टाई इट अप फर्स्ट एंड देन विल कंटिन्यू। Okay, I'm confused where to start, but okay, so let's start from the day first when I came here. Like, if I move my head this side, there was one company. If I move my head this side, there was another company. I was like, भाई साहब, मतलब जिधर देखो उधर एक कंपनी, और जहाँ देखो वहाँ तुम्हें एम्प्लॉय। मतलब मैं यहाँ पे बैंगलोर सुबह सुबह पहुंची थी अराउंड 8 AM, ठीक है। और उस टाइम पे तो पीक टाइम था। उस टाइम पे सब लोग मतलब अपने अपने ऑफिस जाते हैं। उस टाइम पे मैं सबको देख रही थी एंड आई वॉज लाइक ओ गॉड, लाइक विदाउट एनी रीजन आई वॉज गेटिंग ओवर एक्साइटेड। लाइक उन लोगों को देखकर मुझे एक अलग ही सा फील आ रहा था एंड आई वॉज लाइक ओ गॉड। एंड आई सॉ एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये फीलिंग इतना ज़्यादा मतलब अच्छा भी था। और मुझे मतलब पता नहीं क्यों ये सब देखकर मतलब अजीब सा डर लग रहा था। मेरे को ऐसा लगा ओ गॉड, मेरे को अब यहाँ सर्वाइव करना है। आई नो मेरे को अच्छा फील होना चाहिए कि हाँ मैं अब इधर आ गई हूँ, मेरे को अब काम करना है ऐसे वैसे। बट आई डोंट नो, आई वॉज फीलिंग नर्वस एंड आई वॉज फीलिंग वेरी बहुत ही मिक्स टाइप का फीलिंग था। मेरे को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। बट ठीक है, तो मैं जिस दिन यहाँ पे फर्स्ट डे आई थी तो वहाँ पे मैं देखी भाई, इफ़ आई मूव माई हेड दिस साइड वन कंपनी, इधर तो अनदर कंपनी। आई वॉज लाइक चलो ठीक है। एनीवे, तो ये सब हो गया। उसके बाद आई केम टू द रूम एंड आई नॉक टू द डोर and there was one girl who opens the door and I was like fuck, I have to survive with her. Like now we are very good friends, but at that moment I was like oh god, like she was looking very rude. फैजा, मैं तेरी बात कर रही हूँ। मैंने तेरे को देखा ना पहली बार, मैं आई वॉज लाइक ओ गॉड, आई हैव टू सर्वाइव विथ हर। लाइक यू वर लुकिंग सो रूड, आई डोंट नो। हाँ तू अच्छी है बट आई जस्ट थॉट लाइक दैट, आई डोंट नो। तो फिर मेरे को क्या हुआ कि मैं गई, फिर उसने मेरे से मेरा नाम पूछा, फिर ये सब पूछा, फिर ऐसे 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 ये सब हुआ। और भाई 3 दिन तो लाइक मतलब मैंने बस वो जो एकोमोडेशन मैंने लिया था ना, वो बस 3 दिन के लिए लिया था। ऑल्दो द कंपनी हैड प्रोवाइडेड एकोमोडेशन, बट इट वॉज फ्रॉम 18th में और आई केम बैंगलोर ऑन 15th में। तो मेरे को 3 दिन का एकोमोडेशन कहीं देखना था। तो मैंने कहीं मतलब ऐसी अरेंज किया था खुद का एकोमोडेशन। तो वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे मैं मिली फैजू से। और आई थॉट ओ गॉड, शी इज़ सो रूड, मेरे को इसके साथ सर्वाइव करना है क्या, मतलब ये सब मैं सोची। और फिर वही सब ठीक था। फिर उसके बाद मैं और फैजा सोचे कि यहाँ रहने से तो अच्छा है कि थोड़ा घूम लेते हैं। तो हम सब कुबोन पार्क गए और वहाँ पे जाने के बाद हम सब फंस गए। हमें ना कोई उबर मिल रहा था, ना रैपिडो हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो हम लोग सब वहाँ फंस गए। मतलब ये जो 3 दिन था ना, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी मज़े किए। ठीक है, मतलब उस टाइम तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ लाइफ बहुत चिल है, बहुत सही जा रहा है ऐसे वैसे। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट, माई फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस। तो फिर क्या हुआ कि वी वेंट टू द ऑफिस। और फिर क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे एंड उतने में ही एचआर आती है एंड शी टोल्ड दैट यू गाइस जस्ट वेट हियर, आई विल बी कमिंग आफ्टर सम टाइम एंड आई विल टेल यू गाइस व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। तो वी वर जस्ट वेटिंग कि ठीक है एचआर आएगी और फिर वो बताएगी कि हमें क्या करना है। तो फिर क्या हुआ कि शी केम एंड शी टुक अस टू अ रूम, लाइक इट वाज अ ट्रेनिंग रूम, ठीक है। और फिर लकीली मतलब उस दिन क्या था ना कि सियोन का एक प्रोजेक्ट था, इकोज ऑफ ईडन, जिसपे कि मैं अभी वर्क कर रही हूँ। उस प्रोजेक्ट का वहाँ पे मीटिंग था, ठीक है। और मतलब हमारे ऑफिस में हर मंडे को हर प्रोजेक्ट पर मीटिंग होता है, ठीक है। और हम लोग तो मतलब हमारा जो ज्वाइनिंग डेट था वो 19 को था और उस दिन लकीली मंडे था और उस दिन मीटिंग भी था और प्रोजेक्ट इकोज ऑफ ईडन था। तो उस टाइम पे सारे मैनेजर्स आए हुए थे, सारे सीनियर्स आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे और हम लोग सब लोग के साथ बैठे हुए थे। और फिर द HR मेड अस मीट विथ एवरीवन। और फिर सब लोगों ने क्लैप किया हम लोगों के लिए, क्योंकि मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कैसे सेलेक्ट हुए, कैंपस प्लेसमेंट में क्या सीन रहा था, कैसे मतलब किन किन बच्चों से हम लोगों ने फाइट किया, कैसे क्या हुआ। तो HR वॉज टेलिंग एवरीथिंग टू एवरीवन एंड देन दे क्लैप फॉर अस, लाइक कि हाँ भाई इतने सारे बच्चे थे और उन लोगों ने में ये 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे फलाना ढिकाना। सो
उस टाइम तक सब कुछ बहुत सही चल रहा था। तो फिर जैसी मीटिंग स्टार्ट होता है ना, लाइक मतलब देयर वर 2-3 सीनियर्स हु वर एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, एंड एट लास्ट व्हाट दे आस्क्ड, दे वर टेलिंग इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन सो लेट मी नो. So then what happened ki everybody was asking question and I was like oh god, what if they ask any question from me. I was like oh god, like मेरी फटी पड़ी थी बहुत गंदी वाली कि अरे भाई ये लोग मेरे से ऐसा कुछ क्वेश्चन ना कर दे. क्योंकि लेट मी रिवील वन सीक्रेट कि मीटिंग तो चल रहा था बट मेरा ध्यान कहीं और था. मतलब मैं क्या बताऊँ मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आई लिटरली हियर्ड नथिंग. माई माइंड वॉज समवेयर एल्स. मैं सोच रही थी भाई इसके बाद क्या होगा, कैसे क्या होगा, ऐसे वैसे सब कुछ वैसा हुआ. फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट डे उन लोगों ने हमारे लिए लंच प्रिपेयर किया था. तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, ऑफिस देखते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा था. वहाँ का सीन वगैरह सब बहुत ही अच्छा था. फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है. फिर हर दिन हम सब जाते हैं और अविरल सर ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन जो कि हमारा ट्रेनिंग करा रहे थे. लाइक अविरल सर मेड अस लर्न एवरीथिंग विच वी रिक्वायर्ड फॉर वर्क. मतलब हमारा ट्रेनिंग सेशन काफ़ी अच्छा रहा. हमारा ट्रेनिंग मतलब 15 डेज़ का था और वो काफ़ी अच्छा था. मतलब अविरल सर ने हमें सब कुछ सिखाया जो भी रिक्वायर्ड था. और फिर उसके बाद और लेट मी टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई, सियोन का जो मेन ऑफिस है ना, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, ओ गॉड इट्स सो गुड. मतलब वहाँ पे जो एचआर्स हैं या फिर वहाँ पे जो सीनियर्स मैनेजर्स हैं वो लोग भाई दे आर सो सपोर्टिव. अगर तुम्हारे पास कुछ भी प्रॉब्लम है कुछ भी है ना, जस्ट आस्क देम, दे विल हेल्प यू अलॉट. वो मतलब ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा हायरार्की एक वर्ड है ना, वहाँ पे तुम्हें वो बिल्कुल भी फील नहीं होगा. वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं. मतलब ऑल्दो वी वेर न्यू ओवर देयर बट स्टिल वी फेल्ट लाइक वी आर वेरी वी आर द ओल्ड एम्प्लॉयज़ ओवर हियर. ऐसा मतलब ऐसा वाइब नहीं आया कि हम लोग न्यू हैं तो बाकी लोग हम लोग के ऊपर डोमिनेटिंग है. नथिंग लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू गाइज. एनीवेज तो ये सब हो गया. तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड बहुत ही अच्छा रहा. मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा था. उसके बाद अब क्या हुआ कि सबको अपना अपना प्रोजेक्ट मिल गया. मेरे बाकी दोस्त लोग हैदराबाद चले गए. ऑल्दो आई वॉज ऑल्सो सपोज टू गो हैदराबाद बट आई डोंट नो वॉट हैपन. दे असाइन मी अ प्रोजेक्ट विच इज़ इन बैंगलोर ओनली, आई मीन इन नॉर्थ बैंगलोर. सो आई एम वर्किंग इन नॉर्थ बैंगलोर और मेरे बाकी दोस्त लोग हैदराबाद चले गए. सो देन व्हाट हैपन कि फिर सब लोग वही मेरा रेगुलर वर्क स्टार्ट हो जाता है. फिर उसके बाद आता है मेन पॉइंट कि मैं उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत लोगों से मिलती हूँ. बिफोर कमिंग ईयर आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर कि दोस्ती नहीं करना किसी से, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, अकेले रहना है. क्योंकि हॉस्टल में मेरे काफ़ी फाइट्स वगैरह सब हो गए थे. सो आई वॉज लाइक कि नहीं, मेरे को वहाँ जाके दोस्ती वगैरह सब नहीं करना है. और मैंने सच में यहाँ पे दोस्ती वगैरह सब बिल्कुल भी नहीं किया था. मतलब स्टार्टिंग में 2-3 लोग से मिली. फिर उसके बाद मैं मतलब थोड़ा रुक गई. मैं दोस्ती यार ऐसा की नहीं, सच बता रही हूँ. तो बिफोर कमिंग टू द बैंगलोर, मेरे को बैंगलोर के बारे में क्या पता था वो बता रही हूँ कि वहाँ पे लोग मतलब बहुत पार्टी होता है, बहुत चिल लाइफ है वहाँ पे मतलब क्लबिंग, हुकअप्स, यही सब है. बैंगलोर का यही सीन है. ऑल्दो मेरे को ये बात पता था कि मतलब हाँ वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी बहुत है, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया था कि वहाँ पे जाके पार्टी, क्लबिंग्स एंड ऑल, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना फिरना थोड़ा कम करना, ज़्यादा नहीं करना. बट व्हेन आई केम हियर भाई, in Bangalore everybody has their own story. Like यहाँ पे सब लोग हसलर है यार. आई एम टेलिंग यू. मतलब बैंगलोर इज मोर देन पार्टिंग, क्लबिंग, हुकअप्स एंड ऑल. आई एम टेलिंग यू. ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ऑफिस. एंड आई इंटरेक्ट 30 to 40 कस्टमर्स एवरी डे. और इसी इंटरेक्शन के हेल्प से ना मेरे बहुत सारे दोस्त बने. और फिर मतलब मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ. व्हेन आई केम हियर ना, मतलब ऑल्दो द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड एवरीथिंग, फूड, एकोमोडेशन, एवरीथिंग, बट क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू थी और मेरे को हॉस्टल में जोमेटो, स्वीटी, ये सब क्या बोल रही हूँ यार मैं, जोमेटो, स्विगी ये सब करना अलाउड नहीं था. और मैं यहाँ पर न्यू आई थी. और क्योंकि तो मैं मज़े में हर रोज़ जोमेटो, स्विगी ये सब करती थी, ठीक है. बट जो मेरे दोस्त थे ना, तो वो लोग मेरे से पूछते थे बात में, अच्छा तो तुम्हारा लंच कैसे होता है, तुम्हारा डिनर कैसे करते हो, ऐसे करके मैं बताती थी. तो और फिर वो सब पूछते थे कि वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू स्टेइंग राइट नाउ, ऐसे करके. तो मैं बताती कि हाँ आई एम स्टेइंग हियर, आई केम फ्रॉम झारखंड, इट वाज माय कैंपस प्लेसमेंट, देन आई केम हियर. तो ऐसे करके मैं सारा स्टोरी वगैरह सब बताती थी. तो वो लोग जब पूछते थे ना कि तुम्हारा लंच कैसे होता है, डिनर कैसे होता है, तो
मैं तो बोलती थी कि हाँ मैं जोमेटो कर लेती हूँ, मैं स्विगी कर लेती हूँ, ऐसे करके। तो वो लोग सब पूछते थे कि क्यों तुम्हारे पीजी में नहीं खाना प्रोवाइड नहीं करते क्या, ऐसे करके तुम कौन से पीजी में स्टे कर रही हो, ऐसे करके। तो मैं बताती थी कि हाँ होता है। व्हाट दे यूज टू रिप्लाई कि भाई अगर तू हर रोज ऐसे स्विगी जोमेटो करेगी देन हाउ वुड यू सेव योर मनी, हाउ वुड यू डू योर सेविंग्स, ऐसे करके वो लोग बोलते थे। और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं अब तक जितने लोग से मिली ना, मतलब एक भी लोग ऐसे नहीं अबे हाँ सही करती है जोमेटो कर ले स्विगी कर ले ऐसे करके, अभी कौन पीजी का खाना खाता है, ऐसा नहीं है भाई, मैं सच बता रही हूँ ऐसा नहीं है। यू नो बैंगलोर में एवरीबडी इज़ अ हसलर, मैं बता रही हूँ हर लोग। हाँ बैंगलोर में बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी करते क्लबिंग करते, बट बैंगलोर इज मोर देन डैट, आई एम टेलिंग। आई हैवंट मेट एनीवन टिल नाउ हु टोल्ड मी कि लेट्स डू क्लबिंग, लेट्स गो फॉर पार्टी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ बैंगलोर इज मोर देन डैट। और ये तुम्हारे पूरे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे इन्वायरमेंट में हो, किस लोग के साथ तुम रह रहे हो। मतलब बैंगलोर जितना ये है ना क्लबिंग्स पार्टी के नाम पे जितना फेमस है ना, उससे ज़्यादा है। और मैं बता रही हूँ बैंगलोर में सबका अपना स्टोरी है और यहाँ पे सब लोग हसलर है। और मतलब आई फेल्ट लाइक बैंगलोर इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, आई एम टेलिंग यू। मतलब जो इन्वायरमेंट है ना मेरा और जितने लोग से मैं इंटरेक्ट करती हूँ भाई, दे ऑलवेज यूज टू टेल मी कि अच्छा ठीक है अभी तो तुम यहाँ काम कर रही हो, आगे का क्या सीन है, मतलब तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, तुम्हारा एम क्या है। भाई दीज आर द क्वेश्चन नोबडी आस्क्ड मी टिल नाउ, लिटरली नोबडी आस्क्ड मी। और बैंगलोर में मैं जिन लोगों से भी दोस्ती करती हूँ दे ऑलवेज यूज लाइक, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर एम इन योर लाइफ, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान लाइक डैट, तुम्हारा क्या ड्रीम्स क्या है, ऐसे करके। भाई दीज आर द क्वेश्चन नोबडी आस्क्ड मी टिल नाउ। हाँ मेरे पेरेंट्स पूछते थे कि तेरा क्या सीन है, आगे का क्या करना है। इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। मतलब मेरे को तो ऐसा लगा था कि ठीक है चल जॉब हो गया, मैं सेट हो गई, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अब मैं घूमूंगी फिरूंगी मस्ती करूंगी, ऐसा नहीं भाई। मैं यहाँ पे जितने लोग से मिली ना, मिलने के बाद आई फेल्ट लाइक आई एम नथिंग, लिटरली आई एम नथिंग। मतलब मेरे को जो मेरा सैलरी मिल रहा है वो तो कुछ नहीं है इन लोगों के सामने यार, ये लोग तो बहुत एडवांस हैं, बहुत प्रो है। एंड आई शुड ऑल्सो बी लाइक देम, मेरे को ऐसा फील होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि बैंगलोर आने के बाद हर लोग सिर्फ पार्टी करते हैं क्लबिंग करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर इन्वायरमेंट कि तुम कैसा इन्वायरमेंट चूज़ करते हो खुद के लिए। और मेरा अब तक का एक्सपीरियंस सही था। मैं जितने लोग से मिली ना दे ऑलवेज यूज टू मोटिवेट मी कि हाँ ठीक है तेरा तो जॉब लग गया बट यू ट्राई टू डू समथिंग मोर, ऐसे ये कर वो कर 2-3 साल यहाँ काम कर फिर वहाँ काम कर, ऐसे ऐसे करके दे लिटरली यूज टू गाइड मी। और मैंने अब तक जितने भी दोस्त बनाए सब लोग वैसे, मैं सच बता रही हूँ। अब तक मेरे एक भी दोस्त ऐसे नहीं जिन्होंने बोला कि लेट्स गो फॉर पार्टी, लेट्स गो फॉर क्लबिंग, अच्छा अभी तो 10 हो बज रहा है रात, अभी तो रात हो रहा है, चल कहीं घूम कर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। तो कुछ ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और अभी तक का मेरे को नहीं पता आगे क्या सीन होगा, बट मैंने लाइक दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस टिल नाउ। और मेरे को ऐसे लोग अब तक मिले नहीं जो कि मेरे को भटकाने का और डिस्ट्रैक्ट करने को मिले, ऐसा तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और या दैट्स ऑल। और आगे भी कुछ अगर नया एक्सपीरियंस करती हूँ सो आई विल मेक वीडियो अपॉन डैट ऑल्सो। सो या अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।